हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? नाउ इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अपलोडेड द वीडियो, लेकिन आज हम लेके आए हैं परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आप जानते हैं सिंपल मॉडल ऑक्सिलरीज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला है वीडियो सो आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, ऊपर आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम सारे मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं यूज़ करने वाले हैं। सारे मतलब कौन से? कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, हैव टू, हैज़ टू, ये सारे नहीं। वी विल जस्ट यूज़ 4 टुडे। आज हम सिर्फ 4 मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करेंगे और उसके लिए आपको ये निशानियाँ याद रखनी है। चाहिए था, होता, सकता था, शायद होता। और उसके लिए आपको ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं। अगर चाहिए था वर्ड आता है तो शुड हैव, होता किसी भी सेंटेंस में आखिर में होता वर्ड आता है तो वुड हैव, सकता था वर्ड आता है तो कुड हैव, और शायद होता उसके लिए मे हैव। अब आप अगर इन सेंटेंसेस को बोल के देखेंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम गिर गए होते, तुम फॉर्म भर सकते थे, तुम शायद पास हो गए होते। सो आप नोट करेंगे कि ये एक तरह से पास्ट की कोई एक इवेंट पे, कोई घटना पे कमेंट है या फिर अफसोस जता रहे हैं हम। सो पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है परफेक्ट मॉडल्स, ये पास्ट की किसी एक इवेंट या एक घटना या एक काम पे कमेंट करता है या अफसोस जताता है। अब ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले आपके सामने, वो कैसे जमे, कैसे हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे? तो आपको पहले सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शीट, फिर जो मॉडल्स हमने 4 अभी आपको पीछे स्लाइड्स में बताएं, कुड हैव, शुड हैव, वो यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द सेंटेंसेस। चाहिए था, किसी भी सेंटेंस में चाहिए था वर्ड आ जाए तो आपको आंख बंद करके शुड हैव वर्ड यूज़ करना है। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए था, यू शुड हैव। अब जो वर्ब है फील, हम उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिल्ड द फॉर्म। यू शुड हैव फिल्ड द फॉर्म। हमें घर जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन होम। गो नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? थर्ड फॉर्म आप ऊपर देखेंगे, मेथड भी लिखी हुई है। उसके बाद उसे जॉब छोड़ देना चाहिए था, ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब। सो आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है हैव के साथ। शुड हैव, कुड हैव, सारे वर्ड जो भी हम पढ़ाएंगे आज उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट सेंटेंस आप देखिए, ही है। अब जनरली ही के साथ हैज़ लगता है, राइट? ये आपको शायद पता होगा, लेकिन इस टॉपिक में आपको हैज़ नहीं लगाना है, ही शुड हैव ही बोलना है। आई होप ये आप इतना कर सकते हो। नाउ अगर हम देखें शायद होता, कोई सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं जिसमें शायद ये काम हो गया होता, ऐसा बोला जाए तब आपको मे हैव लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शायद फेल हो गया होता, सो आई मे हैव फेल्ड। तुम शायद डॉक्टर बन गए होते, यू मे हैव बिकम अ डॉक्टर। थर्ड फॉर्म बिकम का बिकम ही रहता है, बिकम, बिकेम, बिकम। उसने शायद कार खरीद ली होती, ही मे हैव बॉट अ कार। बाय का थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज। याद रखिए, ये सारे पास्ट में रिग्रेट दिखाने के लिए या अफसोस जताने के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम सारा सिलेबस पूरा स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ाने वाले हैं और ग्रामर भी हम A to Z सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर अब होता वर्ड आप हिंदी में बोलते हैं कि ये हो गया होता, वो हो गया होता, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम 10वीं पास हो गए होते, मैंने तुम्हें बुला लिया होता, या वो घर पहुंच गया होता। सो लास्ट के जो वर्ड्स हैं होता, होते, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं सो हमें वुड हैव का इस्तेमाल करना है। सो आप आंसर देखिए, तुम 10वीं पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ड 10th। ओके, सो थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम। मैंने तुम्हें बुला लिया होता, आई वुड हैव कॉल्ड यू। और वो घर पहुंच गया होता, ही वुड हैव रीच्ड होम। गाइज आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लास्ट वाला, आई विल आस्क अ क्वेश्चन आफ्टर दिस। अब देखते हैं कि आप लोगों में से कौन इसका रिप्लाई दे सकेगा। कुछ इस स्लाइड के बाद हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सो कोई भी काम कर सकता था, ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल करें, सो आपको कुड हैव इस्तेमाल करना है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पैटर्न तो वही है। मैं रेस जीत सकता था, आई कुड हैव वॉन द रेस। वो तुम्हारी मदद कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू।
और तुम दवाई ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन मेडिसिन। सो कुड हैव यूज़ करना है अगर कर सकता था ये वर्ड आता है तो। नाउ गाइज, सो एक वर्ड हम सिंपल मॉडल्स में भी पढ़ाया था हमने, सकता था अगर आता है किसी सेंटेंस में तो कुड लगाना है और हैव हमने नहीं बताया था। जैसे आप सारे सेंटेंसेस दोबारा देखिए, मे रेस जीत सकता था, आई कुड विन द रेस, वो तुम्हारी मदद कर सकता था, ही कुड हेल्प यू, और तुम दवाई ले सकते थे, यू कुड टेक मेडिसिन। अब इसे तो ऐसे भी बनाया जा सकता है जिसमें हमने हैव नहीं लगाया है, प्लस हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस स्लाइड में जिसमें हम हैव लगा रहे हैं आई कुड हैव, और इस स्लाइड में जिसमें हम हैव नहीं लगा रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझने में फ़र्क क्या है? आई होप आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक। और अगर आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक. Thank you very much for watching this video till the end, and now please subscribe and like the video so that you can get some new videos in future very soon. Thanks a lot for watching the video. Thank you very much.